अवलोकन करके समझने जा रहे हैं। जो पहले चित्रपाठ 1 था उसी का ही भाग 2 है ये चित्रपाठ। आप देखिए चित्रपाठ 1 में जो जो चित्र दिए गए थे वही सारे चित्र हमें यहाँ पर भाग 2 में दिए गए हैं। अब वो भाग 2 में वही चित्र हैं पर उनकी क्रियाएं अलग अलग हो जा रही हैं। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी हो रही हैं जो बदल रही हैं और किस वजह से वो बदल रही हैं, वो हमें चित्र का अवलोकन करके समझना है। अब जब भी हमें कोई भी सवाल जवाब देने हैं चित्र के, तो पहले चित्र को समझना भी जरूरी है। अवलोकन करना यानी कि उसको ध्यान से देखना, समझना, इसे कहा जाता है अवलोकन। आप देखिए पेज नंबर 2 पर यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वो पहले तो आप देखेंगे कि इसमें वही सारे चित्र हैं जो भाग 1 में थे। अब ये सारे चित्र की क्रिया क्यों बदल रही है, तो कुछ ऐसा इंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है। तो वो इंसिडेंस ये है कि जो साइकिल वाले का चित्र दिया हुआ था, जो टायर में हवा भर रहा था, वो हवा भरने के टाइम पर समय पर वहाँ पर अचानक से वो टायर फट जाता है। हवा ज़्यादा भरने से हवा का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से वो टायर वहाँ पर फट जा रहा है। तो वो अचानक से टायर फटने की आवाज़ जो आ रही है, उस वजह से चित्र में सभी लोग जो हमें दिख रहे हैं उन सब की एक्टिविटी यानी कि क्रियाएं बदल जाती हैं। क्या क्या क्रियाएं बदल रही हैं वो हम चित्र देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा चित्र में जो कुचड़ी थी सब्जी वाली जो है, वो सब्जियां जो बेचने जा रही थी, तो अचानक से टायर फटने की आवाज़ की वजह से उसकी सब्जियों की टोकरी गिर जाती है और सब्जियां भी बिखर जाती हैं। साइकिल वाला जो हवा भर रहा था वो भी अचानक से वहाँ पर गिर जाता है। तोता जो खंभे पर बैठा हुआ हमें दिख रहा था वो भी टायर फटने की आवाज़ से उड़ जाता है, डर से वो उड़ जाता है वहाँ से। मोची जो वहाँ पर बैठा हुआ हमें दिख रहा है वो टायर फटने की आवाज़ से घबरा जा रहा है। घबराने की वजह से और साइकिल का धक्का लगने की वजह से आप देखिए वो मोची सड़क की तरफ घिसड़ रहा है और उसका जो सामान था वो भी वहाँ पर बिखर जाता है। कुत्ता जो वहाँ पर सड़क पर आराम से बैठा हुआ हमें दिख रहा था वो भी अचानक टायर फटने की आवाज़ से डर कर वहाँ से भाग रहा है। दूसरा कि जो वाहन हमें सड़क पर चलते हुए दिख रहे थे, मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार जो हमें दिख रही थी भाग 1 के चित्र में, उनमें क्या असर हो रहा है टायर फटने की वजह से, तो अचानक से जो टायर फट रहा है तो उसकी आवाज़ से मोटरसाइकिल वाले का और रिक्शा वाले का ध्यान भटक जाता है। वो आवाज़ की तरफ वहाँ पे उनका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से रिक्शा वाले की टक्कर हो जाती है बाइक वाले से, यानी कि मोटरसाइकिल वाले से उनकी टक्कर हो जाती है। ऐसा हमें चित्र में दिख रहा है। तो ये सारा चित्र का जो अवलोकन किया हमने वो मैंने आपको समझाया। अब इसके बारे में हमने जो सवाल जवाब दिए हैं वो हम अभी यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है टायर फटने पर क्या क्या हुआ। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो वही सारी क्रियाएं जो मैंने अभी आपको बताई वही आएंगी कि पहले सबसे पहले कि अचानक से टायर फटने की आवाज़ से मोटरसाइकिल वाला और रिक्शा वाले की टक्कर हो जाती है क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पर भटक जाता है। मोची घबरा जाता है और उसको साइकिल वाले का धक्का लग रहा है जिस वजह से वो सड़क पर घिसट जा रहा है। कुचड़ी यानी सब्जी बेचने वाली जो थी उसकी टोकरी घिर जाती है और सब्जियां भी रास्ते पर बिखर जाती हैं। तोता जो खंभे पर बैठा हुआ था वो भी हवा में उड़ जाता है और साइकिल वाला जो है वो भी वहाँ पर गिर जाता है। ये सारी क्रियाएं जो है वो टायर फटने की वजह से हो रही हैं, तो इसका आंसर भी वही रहेगा। अब हमारा दूसरा सवाल है टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। अब ये जो सवाल का जवाब देना है ये हमें चित्र में से नहीं मिलेगा, ये एक जनरल क्वेश्चन है, सामान्य सवाल है कि टायर के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो फट सकती हैं, यानी हवा भरने से या तो फिर ऐसे ही फट सकती हैं। तो आप समझ कर बता सकते हैं इसका जवाब। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक तो सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है जो
फट सकता है। दूसरा, तकिया यानी कि पिलो, एक एयर फिल करने वाला पिलो भी होता है जो हम ज़्यादातर ट्रैवलर में यूज़ करते हैं, तो वो भी फट सकता है। तीसरा, गुब्बारा यानी कि बलून, बलून भी हवा भरने की वजह से फट सकता है, अगर उसमें हवा ज़्यादा भरी जाए तो वो भी फट सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो फट सकती हैं जो टायर के अलावा की है। अब हमारा तीसरा सवाल है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला जो है वो बाइक से क्यों टकरा जाता है, ये चित्र के अवलोकन के टाइम पर मैंने आपको समझाया। तो वो इस वजह से टकरा रहा है क्योंकि अचानक से टायर फट रहा है, तो वो उसकी आवाज़ सुन रहा है, वो उसकी आवाज़ की वजह से उसका ध्यान भटक रहा है। जब वो रिक्शा चला रहा था तब उसका ध्यान कहाँ होगा, सड़क पे सामने की ओर होगा। अब जब टायर फटने की आवाज़ आएगी, जिस तरफ से आवाज़ आएगी उस तरफ से उसका ध्यान भटक रहा है, जिस वजह से उसका ध्यान रिक्शा चलाने में नहीं रह रहा है और वो बाइक वाले से यानी कि मोटरसाइकिल वाले से उसकी टकरावट हो रही है। इसके बाद का हमारा सवाल है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? अब आप देखिए कि चित्र में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं जिसकी वजह से टायर फटने की आवाज़ से उन पर प्रभाव पड़ना यानी कि उन पर असर पड़ना, कि उनका असर उस चीज़ों पर पड़ रहा है। पर समझिएगा सवाल को, यहाँ पर ऐसी चीज़ें बतानी है जो टायर फटने की वजह से वहाँ से नहीं हिली, उन पर उनका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ा। चित्र में आप देखिए तो ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं कि जो नॉन लिविंग होगी, यानी कि जिन पर टायर फटने की आवाज़ का असर नहीं हो सकता होगा। आप सामान्य तरीके से इसको सोचने जाइए तो जैसे कि हमें चित्र में बिल्डिंग दिख रही थी, कुछ मकान हमें दिख रहे थे, तो उन पर टायर फटने का कोई असर हुआ क्या? वो एक जगह से हिलकर दूसरी जगह पर खिसक गई? नहीं। तो एक हम वो लिख सकते हैं इसमें। दूसरा, मैंने आपको बताया था भाग 1 के चित्र में हमें वाटर टैंक दिखा हुआ था यानी कि पानी की टंकी, तो वो भी क्या टायर फटने की आवाज़ से हिल गई या उसमें से पानी गिरकर बाहर आ गया फ्लो होकर? नहीं। तो दूसरा हम ये भी इसमें लिख सकते हैं। अब आप देखिए हमारा पांचवा सवाल, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची यानी कि कोबलर, वो रास्ते पर अचानक से क्यों आ गया? तो मैंने आपको पहले भी इसका जवाब बताया था कि जब टायर फट रहा है उसकी आवाज़ से वो घबरा जाता है, घबराने की वजह से, और दूसरा उसको साइकिल की टक्कर लग रही है पीछे से, तो उस वजह से वो वहाँ से घसीट कर आगे आ जाता है और उसका सामान भी बिखर जाता है, तो मोची रास्ते पर इसलिए आ गया। अब मैंने आपको चित्र के बारे में समझाया, उसके सारे मैंने आपको जो सवाल जवाब थे वो भी मैंने आपको समझाए, इनमें से जो जो क्रियाएं बदल गई वो भी मैंने आपको बताई। तो स्टूडेंट्स, ये भाग 1 का जो चित्र है वही भाग 2 में दिया हुआ है, पर टायर फटने की वजह से उनकी क्रियाएं बदल जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर हमें दूसरा चित्र दिया गया। अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको जो भी सवाल जवाब जो भी मैंने आपको समझाए, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हम इसका लाइव सेशन करेंगे। और हमेशा की तरह जैसे ये सवालों का जो है PDF फाइल में बनाकर आपको भेज दूंगी, वर्कशीट बनाकर मैं आपको भेज दूंगी, जो आप रेफर भी करोगे और आपको आगे समझ में भी आएगी। अब आप देखिए वहीं पर ही पेज 2 पर आपको और भी सवाल जवाब दिए होंगे स्वाध्याय में, जिनमें हमें दिया गया है कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है वो हमें यहाँ पर लिख कर बतानी है। रबर से बनी हुई चीज़ों में जैसे गुब्बारा है और आप मान सकते हैं टायर है, ये सारी चीज़ें रबर से बन सकती हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर लिख कर बतानी है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? अब ये भी हमारा एक सवाल है जो हमें पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। तो टायर फटने की वजह से पहले ये हो रहा था जो भाग 1
वही जवाब यहाँ पर आने वाला है। टायर क्यों फटा, तो वो भी मैंने आपको पहले समझाया था कि टायर में हवा का दबाव भरने से, यानी कि हवा ज़्यादा भरने की वजह से उसमें हवा भरने की जगह नहीं रही, तो इस वजह से उसमें हवा का प्रेशर बढ़ गया, तो इस वजह से टायर वो फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। यही सवाल का जवाब आएगा, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो वही जवाब इसका भी आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर 2 पर जो भी चित्र दिया हुआ है भाग 2 के रूप में, उसके सारे सवाल जवाब भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको वर्कशीट बनाकर फिर से मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।